नमस्कार दर्शकों, हम अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए अपनी इस प्रस्तुति में तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी भगवान महाकालेश्वर के बारे में जानेंगे। इन भगवान महाकालेश्वर का वर्णन शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी द्वारा किया गया है, जो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कृपया वीडियो को आगे शेयर करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोकपावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म प्रायण, वेदों के ज्ञाता तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और भगवान शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेदप्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सदैव ज्ञान प्रदान करने में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही प्राप्त होती है। उनके शिव पूजा के फल स्वरूप 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत थे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्मतेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक अधर्मी असुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती यानी उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस दुष्ट की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी 4 ब्राह्मण बंधु उनसे बिल्कुल भी नहीं डरे। जब नगर के अन्य ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यह कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और उन्हें मारने की धमकी देने लगा। वेदप्रिय के पुत्रों ने उस समय उस दैत्य की कही वह बात नहीं सुनी, क्योंकि उनका भगवान शंभु पर पूर्ण विश्वास था। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की चेष्टा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हुआ। उस गड्ढे से तत्काल ही विकट रूप धारी भगवान शिव प्रकट हुए, जो महाकाल नाम से आज भी चारों दिशाओं में विख्यात हैं। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के रक्षक हैं। फिर भगवान शिव ने उन दैत्यों से कहा, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूं। तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपनी हुंकार मात्र से ही तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग गई। भगवान शंकर ने दूषण का वध कर दिया। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर दूषण की सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुबदुबियां बजने लगी
और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर सुप्रसन्न हुए और स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्तिभाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले। द्विजनों ने कहा, हे महाकाल, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। हे शंभो, अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। फिर सूत जी ब्राह्मणों से कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा उन्हें परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।